सद्गुरु श्वेतरूपं ममलं श्वेताम्बरं शोभितं कर्णेरकुण्डलं श्वेतशुभ्रमुक्तं हीरामणिमण्डितं नानामालमुक्तादिशोभितगला पद्मासने स्वयि स्थितं दयावधीर्वीरशुभ्रसन्नवदनं सद्गुरुं तन्नमामि। द्वये पदं द्वये भुजं प्रसन्नवदनं द्वये नेत्रं दयालं शैलीकण्ठभालवृद्धतिलकं श्वेताम्बरीमेखला चक्राङ्कितशिरटोपुरत्नलसितं तेजोमयी विग्रहं वन्दे सद्गुरु योगदण्डसहित कबीर करुणामयं। कबीर नामं पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरितं दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवो ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रथमं वन्दे सद्गुरुचरण जिनयगम गम लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पट खोल दर्श दिखाइया। जही कारणे सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा से पाइया। अकहे मूरत यमीय सूरत ताहि में जाय समाया। बंदो पुरुष कबीर बंदो खोड़स को बंदो परमात्म धीर बंदो एकोतर वंश को। बंदो गुरु सहते जीबाई बंदो सात वंश यदिकाई। बंदो राय वंके जी गुरु भूपा बंदो वंश 27 रूपा। बंदो गुरु चतुर्भुज स्वामी बंदो 16 सुत सहदानी। बंदो गुरु द्रमदासी अधिकारे बंदो वंश 42 प्यारे। 4 गुरु और 9 तमो अंसा मुक्ति करें सब जग के हंसा। चूड़ामणि है पंथ के राजा जिनके हाथ जीवन कर काजा। वंश 42 दाया कीजे कोटि न कोटि बंदगी लीजे। प्रणमो कोटि वार कर जोरी जिनकी दया विमल बुद्धि मेरी।
बंदो गुरुपद कंजो, जरा मरण दुख नाश भो। सत्य नाम मन रंज, सद्गुरु दाया जाहि पर। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। उतरो भव जल पार, सद्गुरु का उपदेश ये। गुरु के चरण बंदन किए, मंगल सब विधि काज। सद्गुरु कबीर महामहिमा, वर्णन करूं राखो सद्गुरु लाज। हे सद्गुरु संतन रमण, श्वेत कंज सुखधाम। सद्ग्रंथन प्रारंभ करूं, करके तुम्हें ही प्रणाम। साहे बंदगी साहे। प्रातः स्मरणीय, जगत वंदनीय, जन जन के नायक, कण कण में विराजमान सत्य पुरुष परमात्मा सद्गुरु कबीर साहेब, तत्स्वरूप परम पूज्य पंछी हुजूर प्रकाश मीनाम साहेब, परम पूज्य पंछी हुजूर उदित मीनाम साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। चार गुरु वंश 42 के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। पूज्य गुरुदेव महंसी लालदास जी साहेब, पूज्य गुरुदेव महंसी बालकदास जी साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित बांसी श्री शंकर साहेब जी, संत जन, नेमे प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी भक्तिमयी ममतामयी माताओं एवं बहनों, नवयुवक साथियों, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नौनिहाल बाल गोपालों, आप सभी लोगों को मेरी ओर से सब प्रेम है। साहेब बंदगी साहेब। आज सद्गुरु कबीर साहब की समृद्ध वाणी का 7वां दिवस है। 7वें दिवस के इस पावन मेला में आप सब लोगों के दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। 6 दिन तक बराबर हम आप लोगों को सद्गुरु कबीर साहब के इस सत्य पंथ की चर्चा करते रहे और अपने वंश गुरुओं के बारे में भी आपको मैंने बताया। कौन सी गद्दी कहाँ स्थापित हुई, उस विषय पर भी मैंने आप लोगों को बताया। समय समय पर गद्दी का स्थान बदलता रहा। हमारा सद्गुरु कबीर साहब का प्रगट स्थल लहर तालाब से लेकर कबीर चौरा के बारे में भी आपको कल सुनवाया था। बांधवगढ़ धनी धमदास जी साहब की प्रगट स्थली है और कबीर पंथ की गंगोत्री भी कही जाती है। कल उसके बारे में भी चर्चा की। इसके बाद हमारे वंश गुरु अनेक स्थान पर गए और उनके स्थानों के बारे में भी मैंने आपको बताया। कुदुरमाल, रतनपुर, मंडला, धमदाह, सिंगोड़ी, कबीर धाम होते हुए वर्तमान में कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में हमारी कबीर पंथ की प्रमुख गद्दी की स्थापना है, जिसमें वर्तमान में हमने कल आपसे बताया था हुजूर गंदवी नाम साहब के बारे में बहुत चर्चा की कि 2.5 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस कबीर पंथ की बागडोर को संभाली थी और बड़ी ऊंचाइयों तक ले गए। इसके बाद हुजूर प्रकाश मीनाम साहब का समय आया और कल मैं आपको बता रहा था कि हुजूर उदित मीनाम साहब 16 वर्ष की आयु में जन जन को संबोधित करते हैं और उन्होंने एक मिशन, कल आपसे चर्चा की थी कि मिशन की स्थापना की है। वैसे तो हमारी वो आचार गद्दी है ही है, लेकिन एक मिशन के तहत निकल रहे हैं और उसका नाम है कबीर धर्मदास बंसावली। वैसे भी हमारी कबीर धर्मदास बंसावली गद्दी है, लेकिन साहब ने उसको एक अलग से स्लोगन दिया और अंग्रेजी में उसे KDB मिशन कहते हैं। उसके अनुरूप उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एक समिति का गठन हुआ, फिर राज्य स्तरीय समिति का गठन हुआ है
जिला लेवल पर, तहसील लेवल पर समिति का गठन हो रहा है, चल रहा है, हो चुका है। बहुत कुछ आगे साहब का आदेश जैसा होगा। ये भी बताया था कि 25 तारीख को दिल्ली में साहब पहुंच रहे हैं और वहां पर भी केडीबी मिशन की बैठक है। अंतर्राष्ट्रीय और राज्यीय दोनों प्रतिनिधि वहां पहुंच रहे हैं। साहब का जो भी आदेश होगा, आजकल तो सभी लोग मोबाइल वाले हो गए हो, ज्यादातर सभी के घरों में मोबाइल है। और कल भी मैंने कहा था कि मोबाइल है तो उसमें केडीबी मिशन के नाम से आप बोलेंगे तो हमारे साहब का सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। आप देखिए हमारे साहब को। तो इस तरीके से हमने वंश गद्दी के बारे में भी बताया और सदगुरु कबीर साहब की सतयुग त्रेता द्वापर की भी बातें बताई। कैसे उनका आगमन हुआ, कहाँ आगमन हुआ और वो प्रमुख जो स्थान है वो भी मैंने आपको बताए। लोग केवल बातों की बातें करते हैं। कबीर पंथ में त्रेता युग की उनकी समाधि आज भी सिहावा नाम के पहाड़ पर स्थित है। द्वापर युग का कबीर कोठा और माता इंद्रमती रानी का महल चंद्रविजय का वो अभी भी सुरक्षित है, जूनागढ़ उसे कहते हैं। और कलयुग की तो बहुत सारे स्थान कल आपको मैंने बताए थे कि उनका आगमन लहर तालाब में हुआ और इसके बाद बांधवगढ़, इसके अलावा कबीर बट बहुत सुंदर स्थान कल मैंने उस पर चर्चा कर दी है आप लोगों को। इसके बाद मगहर की भी बात कल मैंने आपको बताई। ऐसा महापुरुष कोई और नहीं मिलेगा। ऐसे सदगुरु कबीर साहब इस धराभूमि पर आए और उनका प्रकट एक अलौकिक तरीके से हुआ। कुछ लोग उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। कल मैंने आपको और उन सारी बातों पर गहन रूप से चर्चा की है और इसके बाद हम उनकी कुछ बाल लीलाएं सेवन करा रहे थे। आज अंतिम दिन है और समय बहुत थोड़ा है, क्योंकि अगर ज्यादा समय लेंगे तो सात्विक यज्ञ चौका आरती संपन्न होने में फिर समय होगा और फिर भोजन भंडार के लिए सर्दी भी होगी। और दूसरा जो ज्यादातर तो लोग बाहर के ही हैं, जैसा साहब ने बताया। गांव के लोग तो अगर हाथ उठवाएंगे तो 5 लोग निकलोगे, शिष्यों को छोड़ करके वो भी नहीं, शिष्य लोग ही होंगे 5-7 लोग। बाद बाकी सभी लोग तो बाहर के ही बैठे हैं। माताओं में भी अभी 10-15-10-5 लोग हो तो हो, बाद बाकी सभी लोग बाहर से ही बैठे हैं। और जो लोग बैठे हैं, ये बड़ी बात बताऊं कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो लोग हमें हमेशा कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं। तो कभी कभी लगता है कि आप लोगों को क्या सुनाऊं। आप लोग तो जो यहाँ सुनाया वही रूरा में सुनाया, वही कानपुर में सुनाया, वही किसी और गांव में गोपालपुर में सुनाया, तो बांका में वही तो लोग सुन रहे हैं। जिन्हें सुनना चाहिए वो तो आते ही नहीं है। और एक बात मैं कहता हूं, आप सबसे कहता हूं, और मेरा सारा सबका संदेश सबके लिए, प्रत्येक मानव मात्र के लिए, मैंने पहले बताया था, ये कबीर पंथ संकुचित विचारधारा वाला नहीं, ये बहुमुखी आयाम है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने सबको समाहित किया है। कबीर खड़े बाजार में और सबकी मांगे, एक दो की नहीं, सब। उन्होंने सबका उद्धार करने की बात करी है। तो एक और बात करता हूं, पर वही बात है कि सुनने वाला तो कोई है नहीं, सुनने वाले तो जो सुनते रहते वही है। अभी सुबह सुबह एक माता जी आई थी, ऐसा लड़का बताओ जो दारू न पीता हो, मेरी बेटी का विवाह होना है। मैं केवल यहां एक प्रश्न करता हूं कि आप लोग अपनी बेटी के लिए वर ढूंढते हैं जो बच्चा दारू न पीता हो, लेकिन आपने अपने बच्चों को कितने को संस्कार दिए कि वो दारू ना पिए। जब आप अपने बच्चों को दारू पीने से मना नहीं कर पा रहे हो और फिर आशा करते हो कि मेरी बेटी जाए तो ऐसे घर में जाए जहां बेटा दारू ना पीता हो, ये तो बात नहीं समझ में आई मेरे। ये एक उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूं, सबकी बात है ये तो एक अभी ताजी बात आ गई तो मैंने नाम ले दिया उनको।
लेकिन सच्चाई यही है, जो लोग मेरे पास आते हैं, साहब आप तो भ्रमण में रहते हो, कोई बच्चा कोई लड़का बताना और ऐसा बताना कि दारू ना पीता हूं। मैं उनसे प्रश्न करता हूं कि तुम पहले यह बताओ कि तुम्हारे बच्चे दारू पीते हैं कि नहीं। आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाया और बेटी के लिए बर ढूंढना चाहते हो, दारू ना पीता हूं। जैसे आप अपनी बेटी के लिए सोच रहे हो कि बेटी के लिए ऐसा बर मिले कि दारू ना पीता हो, तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी जब बहू लाते हो तो भी तो सोचना चाहिए। तब तो तुम झूठ बोल जाते हो, कभी नहीं पीता है, किसने तुमसे कह दिया। और जब वो शादी होकर के आती तो प्रतिदिन दारू पी करके आता और मारता पीटता है। बाद में क्या होता है, छुट्टम छुट्टा, तलाक, ये वो होता है कि नहीं होता है। आज ज्यादातर जो पति पत्नी के संबंध विच्छेद हो रहे हैं, उसका मेन कारण श्राप है, मेन कारण श्राप है। लेकिन ये सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो अमृत है भाई। उस अमृत को आप लोग नहीं छोड़ सकते हो। पत्नी छूट जाए, बच्चे छूट जाए, पत्नी बच्चे तो छोड़ दो, माँ बाप छूटे तो छूट जाए, लेकिन दारू नहीं छोड़ेंगे। कैसे बात बनेगी भाई। हम लोग तो नित्य केवल एक ही संदेश दे रहे हैं, कथा तो जो सुना रहे हैं, एक ही संदेश दे रहे हैं कि अपने समाज से नशा को दूर करो। मानव समाज में आकर के ये मानव समाज जो तुम्हें मिला है, मनुष्य तन मिला है, ये भगवान का दूसरा रूप है। कल भी आपसे चर्चा की थी, भगवान का दूसरा रूप है। इसके बाद सीधा ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, सत्पुरुष ही है, दूसरा और कोई नहीं। 184 भ्रम के पौ पर अटकी आए और अब की जो पौ ना पड़े फिर 84 जाए, और फिर 84 जाओगे तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करो। मनुष्य तन ही एक ऐसा दरवाजा है जिससे आप अपने निजलोक, निजधाम, परमधाम को प्राप्त कर सकते हैं। और मनुष्य तन को पा करके तुम लोग इतना बौरा जाते हैं, इतना बौरा जाते हैं कि अपना आहार छोड़ के पशुओं का आहार खाना शुरू कर देते हैं और मनुष्य होकर के जानवर से भी बदतर बन जाते हैं। जानवर तो फिर भी अच्छा होता है कि जानवर अपने ही समय से उठता है। याद रख लेना, पशु जितना है समय से उठता है, समय से सोता है, समय से भोजन करता है, समय से विहार करता है, समय से संस्कार करता है, उसका सारा कार्य समय से होता है और अपने आहार को छोड़ करके वो कभी इधर उधर नहीं जाता है।